तो जीए सोल्यूशन 96 चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम एडुटेरिया के बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का अध्ययन हम लोग कर लिए हैं और उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहाँ से जाकर के आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को भी देख लेंगे। और इसमें कुल मिलाकर 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। हम धीरे धीरे करके टोटल 15 प्रैक्टिस सेट को इसी चैनल पर करेंगे, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंतर्गत देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। चलिए ओके, देखते हैं अब आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंतर्गत देखते हैं। प्रथम प्रश्न को देख रहे हैं। प्रथम प्रश्न क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्र लिपि का प्रयोग करते थे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। असत्य कथन का पहचान करना है तो आगे ए नंबर पर ऑप्शन है, गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का सिद्धांत प्रचलित था। ये बात सही है। गुप्त काल में पूर्वपाल नगर का मूल अधिकारी मुख्य अधिकारी हुआ करता था। ये भी बात सही है। सी नंबर ऑप्शन है, गुप्त काल में प्रांतों को अवनी कहा जाता था। ये भी बात सही है। उसके बाद आगे है, इस काल में जंगली भूमि को खील कहा जाता था। जंगली भूमि को खील कहा जाता था, ये बात गलत है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। जंगली भूमि को खील नहीं, जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। याद रखेंगे इसको, क्या कहा जाता था? अपरहत कहा जाता था जंगली भूमि को, ठीक है। और खील जो वैसा भूमि हुआ करता था जो जोतने योग्य नहीं हुआ करता था गुप्त काल में, उसे खील भूमि कहा जाता था, ओके। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है। तो जीवक चिंतामणि के जो रचनाकार है वह तिरुक्त देवर है। कौन है? तिरुक्त देवर, ठीक है। इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल जो था वो प्रसिद्ध था। ए नंबर राइट आंसर होगा, ओके। चलिए आगे 5 नंबर प्रश्न है, शेख अहमद सरहिंदी निम्न में से किसके समकालीन थे। तो शेख अहमद सरहिंदी जो थे वह अकबर के समकालीन थे। शेख अहमद सरहिंदी याद रखेंगे, ठीक है। और भारत में नक्शबंदी सिलसिला का प्रचार भारत में शेख अहमद सरहिंदी ने ही किया था। इसे याद रखेंगे, नक्शबंदी सिलसिला का प्रचार भारत में इन्होंने ही किया था। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में शासक दिया हुआ है, सूची 2 में कार्य दिया हुआ है। बलबन ने क्या किया गया था कि इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई चिहलगानी प्रथा को बंद कर दिया था, अंत कर दिए थे। तो चिहलगानी प्रथा अंत, ठीक है। उसके बाद अकबर ने क्या किया थे? दास प्रथा का अंत किए थे। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, रोजगार के दफ्तर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी, मूल नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार हमारा मिल गया। तो हम देखते हैं ऑप्शन बलबन का क्या हो जाएगा? क्या? चिलगानी का अंत। चिलगानी का अंत यानी कि ए का 2 ऑप्शन चेक करते हैं। ए का 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी नंबर में, बी नंबर राइट हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर में कहता है कि भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जिले में सर्वप्रथम पुलिस की स्थापना की गई थी, ओके। ए नंबर आंसर सही होगा। चलिए आगे है, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध शासक, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, वह कौन थे। तो वह चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त थे, याद रखेंगे। जैन साधु भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। किनसे? जैन साधु भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी, यार, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे का प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। तो भील विद्रोह जो है वह भारत के पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। इस विद्रोह करने का श्रेय जो है, इस विद्रोह जो है सेवाराम के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, भील विद्रोह, ओके। चलिए आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। 1857 के विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। इस विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को हुआ था, ये बात सही है। असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। इस विद्रोह का प्रमुख
राजनीतिक कारण डलहौजी की हड़प नीति थी, ये भी सही है। इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही है। इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था, ये गलत है, ठीक है। वायसराय के पद को गवर्नर जनरल का पद में परिवर्तित नहीं किया गया था, ओके। डी नंबर असत्य है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संवाद संसद में भाग लिया थे? तो वो शिकागो में भाग लिए थे, ठीक है। कहाँ? शिकागो में, ओके। और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में स्वामी विवेकानंद ने की थी। बेलूर मठ की भी स्थापना इन्होंने कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे, ठीक है। आगे देखिए, लिटन द्वारा 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस लोकप्रिय समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था? तो यह सोम प्रकाश को लक्ष्य करके लाया गया था। लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया और उसके बाद आगे चल करके 1882 में रिपन द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था, ठीक है। रिपन द्वारा लाया लिटन, याद रखेंगे, इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया लिटन और रद्द किया कौन? रिपन। 13 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पास नहीं किया गया था? तो उग्रवादी दल द्वारा सूरत अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था वो बताना है। तो स्वराज की प्राप्ति पारित की गई थी, स्वदेशी को प्रोत्साहन प्राप्त की गई थी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार प्राप्त की गई थी, राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन प्राप्त नहीं की गई थी, प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में माना जाता है? निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में माना जाता है? तो वह जो है वह रेडॉन जो है वह रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में माना जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, किस जहाज के कर्मचारियों ने 1946 में शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो वह जो है वह एनएस तलवार के जहाज के कर्मचारियों ने शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे, ठीक है। और विद्रोह का कारण मेन बात था कि उस समय खराब खाने के कारण शाही नौसेना के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था, ठीक है, 1946 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रश्न है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र CaOH2 है। क्या है? CaOH2, ओके। आगे 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आयोग द्वारा किया जाता है? संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण जो है वह प्रशिमन आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रशिमन आयोग के द्वारा किया जाता है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत की कौन सी पक्षी संकटग्रस्त है? कौन सी पक्षी जो है वह संकटग्रस्त है? तो वह जो है वह चीर फिजेंट जो है वह संकटग्रस्त है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीर फिजेंट। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक कौन है? निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक कौन है? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह सबसे ज़्यादा हानि वायु प्रदूषक है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ए नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद है, कार में बैठा यात्री कार के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है, इसकी सही व्याख्या करता है। इसकी सही व्याख्या जो है न्यूटन के प्रथम गति नियम करते हैं, ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति नियम, ओके, डी नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद है, सौर सेलों के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेलों के निर्माण में जो है वह सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं
परावर्तक के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 17 मिनट होनी चाहिए, 17 मीटर होने चाहिए, 17 मीटर की दूरी होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी, ठीक है, कम से कम होना चाहिए 17 मीटर। उसके बाद देखिए चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं 24 नंबर प्रश्न को। विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट का गलनांक लगभग कितना होता है, तो वो 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, कितना होता है 35,000 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में राशि दी गई है, सूची 2 में मात्रक है। बल, ठीक है, बल आगे बनाना मिलाना है आपको बल, तो बल का न्यूटन हो जाएगा, बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। वेग मीटर पर सेकंड, संवेग तो संवेग होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, संवेग क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसके बाद है घनत्व हो जाएगा किलोग्राम घन मीटर, किलोग्राम घन मीटर। चलिए इस प्रकार इसका ऑप्शन मिलाते हैं। बल का न्यूटन तो 1 का 3, तो 1 का 3 दो ऑप्शन में है। चलिए आगे देखते हैं। संवेग का मिलाइए, संवेग का मिलाते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम सी का 1, 1 का 3, ए नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके। गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है वह माइको एसिटी का प्रयोग किया जाता है, माइकोडमी एसिटी का प्रयोग किया जाता है, डी नंबर सही हो जाए, ठीक है, माइकोडमी एसिटी का। चलिए 27 नंबर प्रश्न है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में धातु दिए गए हैं और उसके अयस्क का मिलान करना है। तो मैग्नीशियम जो है वो डोलोमाइट, मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट। उसके बाद तांबा एजुराइट, तांबा किसका अयस्क है, तांबा का अयस्क है एजुराइट। उसके बाद टीन का अयस्क हो जाएगा कैसीटेराइट। उसके बाद जास्ता का अयस्क हो जाएगा आपका कैलामाइन, कौन हो जाएगा कैलामाइन। चलिए इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा मैग्नीशियम का डोलामाइट, 1 का 4 दो ऑप्शन में है। उसके बाद तांबा का हो जाएगा एजुराइट, बी का 2, तो बी का 2 एक ऑप्शन में होने के कारण, बी में होने के कारण ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। अगर इसका आपको सूत्र पूछेगा तो COSO4 आप याद रखेंगे, COSO4 5H2O, ठीक है, 5H2O में नीला थोथा, ठीक है, क्या होता है COSO4 5H2O। उसके बाद है कठोर जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है कठोर जल की कठोरता को दूर करने में। चलिए आगे धूप के चश्मे का लेंस बनाने के में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए कौन सा कांच, क्रूक्स कांच। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो राइबोसोम में संश्लेषण होता है कोशिका में प्रोटीन का, और प्रोटीन का फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूध के पशुचुराइजेशन हेतु कितने तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, सी नंबर राइट आंसर होगा। ओके। आगे पौधे को प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो पौधे को प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है, तो वाटरवर्ट जो है वह एक कीटभक्षी पौधा है। इसके अलावा भी याद रखेंगे वेल्डरवर्ट और ड्रोसेरा, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ड्रोसेरा जो है यह भी एक कीटभक्षी पौधा है, ड्रोसेरा।
उसके बाद है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में फल दिया गया है, सूची 2 में खाने योग्य भाग दिया गया है। अब मिलाना, आम का खाया जाता है तो आम का मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आम का मध्य फल भित्ति। उसके बाद सेब का गुद्देदार पुष्पासन, गुद्देदार पुष्पासन सेब का। टमाटर का बेरी, उसके बाद लीची का गुद्देदार एरिल। ओके, इस प्रकार हम मिलाते हैं तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 एक ए ऑप्शन में दिख रहा है और ए का 4 एक सी ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं सेब का, सेब का क्या मिलाते हैं हम लोग, गुद्देदार पुष्पासन, गुद्देदार पुष्पासन बी का 3, बी का 3 इसी में दिख रहा है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है ग्वाइंटर नामक बीमारी मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो ग्वाइंटर नामक बीमारी जो है वह मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होती है, डी नंबर राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद है उल्टी, वोमिटिंग का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। उल्टी का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वह उल्टी का नियंत्रण करता है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह जो है प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग है, यह गलत है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग है, इसे याद रखेंगे, प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग है, बी नंबर गलत हो है। ठीक है, बाकी सही क्या है, तरल, यह एक तरल संयोजी है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी है। उसके बाद फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। चलिए डी, इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। आगे है पशुओं का वीर्य का भंडारण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। पशुओं के वीर्य का भंडारण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है केंद्रीय मत्स्य पालन एवं समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान जो है वह कोचीन में स्थित है। कहाँ स्थित है, कोचीन में, कोचीन केरल में स्थित है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शैल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थों की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस शैल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थों की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है, तो धरवाल शैल समूह की चट्टानें। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में स्थित है। केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के कुमायूं हिमालय में स्थित है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। प्रमुख नदी दी गई है और सहायक नदी दी गई है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी जो है वह काली नदी है। ठीक है, काली सिंध नदी है। ओके, उसके बाद यमुना की प्रमुख सहायक नदी है वह सिंध है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख सहायक नदी जो है वह संकोश है। ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, ये ऑप्शन में आप लोग बताइएगा। उसके बाद है तापी, तापी की सहायक नदी अनेर है। ओके, चलिए तो ए का क्या है, ए का 4 एक ही ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी मिट्टी कपास की कपास की खेती हेतु काली मिट्टी जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, काली मिट्टी का विस्तार आपको ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलता है। कुछ भाग कर्नाटक में भी काली मिट्टी का विस्तार है। ओके, उसके बाद है कोयाली तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो कोयाली तेल शोधक कारखाना जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है, कोयली होना चाहिए, कोयली तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। यह 1717 दरोगा जब हुआ था उसका मुख्य परीक्षा जो हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। 1717 दरोगा के मुख्य परीक्षा का यह प्रश्न है, कोयली तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। उसके बाद है 46 नंबर जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र
को घटते क्रम में सजाना है तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तब बिहार, तब जम्मू एंड कश्मीर। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के घटते क्रम। ओके, चलिए उसके बाद है वार्गी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, वार्गी नदी पर ही यह स्थित है। ठीक है, उसके बाद है 48 नंबर प्रश्न है, रेगिस्तान दिया हुआ है और महाद्वीप दिया हुआ है। तो रेगिस्तान गोबी महाद्वीप कहाँ है? एशिया में, सही है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में, सही है। ग्रेट निकोबार ऑस्ट्रेलिया में, सही है। सब सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा का उत्पादक देश है। चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा का उत्पादक देश है, यह सही बात है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ये भी सही है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया में होता है, ये गलत है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया में नहीं बल्कि थाईलैंड में होता है। कहाँ होता है? थाईलैंड में होता है। डी नंबर सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो वह साउथ अंडमान में स्थित है, याद रखेंगे। कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बना दिया गया था। पिछले दफ़ा जो बिहार दरोगा पीटी हुआ था उसका यह प्रथम शिफ्ट का प्रश्न था। ठीक है, चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी का नहीं, जो 2019 में जिसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसकी है। ठीक है, चलिए उसके बाद है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है? तो यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसके सलाह पर करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? तो कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है? तो अवसर की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रस्तावना में कुल मिलाकर 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला है अभिव्यक्ति, उसके बाद है विश्वास, उसके बाद है धर्म, उसके बाद है उपासना। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और एक जो है वह विचार की स्वतंत्रता है। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में कुल मिलाकर 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है। इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी का गलत मिलान है? ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, सही बात है। कनाडा संसदीय सूची, गलत बात है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। संसदीय शासन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन से। और कनाडा से अवशिष्ट शक्ति ली गई थी। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सही बात है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये भी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कनाडा से संसदीय शासन नहीं लिया गया है, संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया। ओके, चलिए आगे देखिए। 55 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है। सूची 1 में अनुसूची दी गई है, सूची 2 में प्रावधान दिया गया है। द्वितीय अनुसूची के तहत क्या दिया गया? द्वितीय में वेतन, दूसरा नंबर में वेतन देंगे। द्वितीय अनुसूची में वेतन। तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ दिलाएंगे। तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण है। उसके बाद षष्ठी अनुसूची में क्या है? वहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, कुछ विशेष राज्य है जहाँ जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह अनुसूची बनाई गई है, छठी अनुसूची। और इसमें जो विशेष राज्य है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। याद रखेंगे, एक फ्लो में याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, उसके बाद 8वीं अनुसूची भाषा का प्रावधान है। कुल मिलाकर 22 भाषा का प्रावधान किया गया है। चलिए इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची तो वेतन, 2 का 3, 1 का 3, 2 ऑप्शन में है। तृतीय अनुसूची शपथ ग्रहण तो बी का 2 भी 2 ऑप्शन में है। उसके बाद छठी अनुसूची में 4, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह मिलान करेंगे।
तो गलती होने की संभावना बहुत कम है। उसके बाद है बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, तो पूर्वी क्षेत्र परिषद के अंतर्गत आता है। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो अब तक 6 पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। हम उनके नाम बोल देते हैं। पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम, उसके बाद डॉक्टर BB गिरी, उसके बाद छठा नंबर में आ जाएंगे प्रणब दा। ठीक है, प्रणब मुखर्जी। ओके, चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो मौलिक अधिकार के जो अंतर्गत नहीं रखा गया है वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि। क्या? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। लोक कल्याण की अभिवृद्धि जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। कितना? अनुच्छेद 38। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार। ओके, चलिए आगे 59 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत के संचित निधि से पर भारित नहीं है, तो वह महान्यायवादी का भत्ता एवं वेतन भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। ओके, उसके बाद निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है, तो उपराज्यपाल का पद जो है वह लक्षद्वीप में नहीं है। कहाँ नहीं है? लक्षद्वीप में। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न कहता है, 82 नंबर प्रश्न है आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की पहचान करनी है, तो वह जो है बी नंबर कथन असत्य है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाते हैं, यह कथन है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं होते हैं, लेकिन इसका पूर्ण नियंत्रण जो है वह केंद्र सरकार के अंतर्गत चला जाता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो यह जो है अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। आगे 64 नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1959 में किया गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया था, तो यह जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल को प्रतिबंधित किया गया था। ओके, 66 नंबर प्रश्न को देखिए। मुद्रापूर्ति किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। मुद्रापूर्ति की किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, तो M1 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। ए नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है, तो यह कृषि लागत एवं मूल आयोग द्वारा किया जाता है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था, तो आर्थिक नियोजन समिति का गठन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में की गई थी। सी नंबर राइट है। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे GV रामकृष्ण जो थे वह विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जिस बजट में सरकार की कुल आय एवं कुल व्यय बराबर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे संतुलित बजट कहा जाता है, जिसमें सरकार की कुल आय और कुल व्यय बराबर होते हैं। चलिए उसके बाद 71 नंबर प्रश्न को देखिए। 71 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। पौधे से प्राप्त पहले कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है वो कनाडा है। कौन है? कनाडा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? कनाडा। उसके बाद देखते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो पहली महिला प्रमुख जो है वह माधवी पुरी बनी है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवी पुरी।
73 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप को जारी किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप को जारी किया गया है? तो वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी। उसके बाद है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में तथा भारत में क्रमशः वनावरण का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में जो वनावरण का प्रतिशत है 7.84 है और देश में 21.71 है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया है? बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया है? तो यह जो किया गया है वह 6 मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया है। ओके, चलिए आगे देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है वह एशले बर्टी ने जीती है। कौन जीती है? एशले बर्टी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। उसके बाद है CITES किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो यह जो है वह लुप्त प्राय पौधे और जानवरों का संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखिए। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। ओके, चलिए दोस्तों अब आगे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, इसके हम आंसर बोल देते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोगों को इसके उत्तर चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल GS Solution 96 टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ हम इसका हम सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, चलिए 81 का आंसर होगा ए, 82 का बी, 90 आगे 83 का उत्तर ए, 84 का बी, 85 का सी, 86 का सी, 87 का बी। उसके बाद 88 का बी 2, उसके बाद ए, 90 का सी, 91 का डी, 92 का सी, 93 का डी। उसके बाद देखिए 94 का सी, 95 का सी, 96 का बी, 97 का ए, 98 का सी, 99 का बी, 100 का डी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, वीडियो अंत तक देखिएगा। धन्यवाद।